नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एनएस से अजीत डोभाल के घर पर सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई है। यह खबर आ रही है दिल्ली से। अजीत डोभाल के घर में गाड़ी लेकर एक शख्स ने घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे और उन्होंने तुरंत इसको हिरासत में ले लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। जो स्पेशल टीम है दिल्ली पुलिस की, वो इससे पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खबर आ रही है कि दिल्ली में उनके आवास में गाड़ी लेकर घुसने की एक शख्स ने कोशिश की। उसको फिलहाल सुरक्षा बलों ने रोक लिया, पकड़ लिया है। उससे आगे पूछताछ की जा रही है। और जो प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के मुताबिक वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बड़बड़ा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के घर में सेंध लगाने की कोशिश की गई है, एक शख्स को पकड़ा गया है, क्या खबर क्या है ये? गौरव, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम यहीं पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले यही जो आवास है इनका अजीत डोभाल का 5 जनपद पे, यहीं पर एक शख्स था जो गाड़ी लेकर के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और जब उसको सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उनसे बहस करने लगा। हालांकि अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, जो जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है वो कर्नाटक का रहने वाला है, बेंगलुरु में वो रहा करता था। पुलिस की अगर बात करें तो स्पेशल सेल की जो यूनिट है वो उसको यहां से हिरासत में लेकर के लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर में लेकर के पहुंच चुकी है और उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि जिस शख्स को पकड़ा गया है, आपको बता दें कि पुलिस का ये कहना है, शुरुआती अगर हम बात करें तो पुलिस ये कह रही है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त बताया जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया, उससे पूछना चाहा कि दरअसल वो अंदर क्यों घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पुलिस के साथ जिस तरीके से बातचीत किया तो शुरुआती रूप से ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि बहुत अहम हो जाता है, अजीत डोभाल की अगर बात करें तो भारत के एनएसए हैं और एनएसए के घर के बाहर अगर इस तरीके से कोई गतिविधियां होती हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा का दायरा जो है उसमें माना जाएगा कि चूक हुई है। इसके पहले आपको याद दिला दूं कि फरवरी के महीने में, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जैश के जो संगठन है, आतंकी संगठन जो जैश है, जैश ने अजीत डोभाल के कार्यालय यानी दफ्तर के अंदर का जो वीडियो था वो पाकिस्तान में मिला था और उसके बाद से इनके कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि लगातार कई आतंकी संगठनों के निशाने पर अजीत डोभाल हैं और इसको देखते हुए इसके पहले भी इनकी सुरक्षा व्यवस्था को काफी इंक्रीज किया गया था। आपको याद होगा कि सन 1999 की अगर बात करें, कांधार में जब भारत का जो प्लेन था वो हाईजैक किया गया था, उसमें मुख्य वार्ताकार के रूप में अजीत डोभाल ने भूमिका निभाई थी और उसके बाद धीरे धीरे उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू थंडर, तमाम बड़े ऑपरेशन जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें अजीत डोभाल की एक अहम भूमिका रही है। तो इसी वजह से लगातार वो आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि आज जैसे ही उस शख्स को पकड़ा गया, स्पेशल सेल की यूनिट उसको लेकर के यहां से पूछताछ के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच सड़क की अगर मैं बात करूं, 5 जनपद लेन की बात करूं, ये जो मार्ग है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया है ताकि कोई भी वाहन यहां से अभी चहलकदमी मत करे। और अगर इस तरफ की मैं तस्वीरें कहूं, उपेंद्र से मैं कहूंगा तस्वीरें दिखाएं आवास के तरफ की, तो वहां पे भारी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। अक्सर इस तरीके की सिक्योरिटी देखिए यहां पर रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखते हुए भी अगर कोई शख्स इतनी रेकी कर रहा हो, वो यहां पे पहुंचा हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है। हालांकि देखिए जानकारी और आ रही है, आपको अपडेट दे दूं कि जो शख्स पकड़ा गया है उसने दावा किया है कि उसके शरीर में एक चिप लगा हुआ है। वो पुलिस से ये कह रहा है कि उसके शरीर में एक चिप लगा हुआ है और उसे कहीं किसी रिमोट से कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा बयान हो जाता है। हालांकि अभी जितने भी दावे हैं उस शख्स के, उन दावों को स्पेशल सेल जो है वो क्रॉस चेक करेगा। कई दफा उससे पूछताछ की जाएगी, कोशिश ये भी की जाएगी कि क्या कहीं कोई पिछला इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं से किसी और क्राइम में लिप्त रहा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि राजधानी दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के आवास के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें तो लगातार इन तमाम जो वीवीआईपीज हैं भारत के अंदर, उनको लेकर के अलर्ट्स देते रहती है। अजीत डोभाल को लेकर के भी इस तरीके के थ्रेट्स जो हैं वो लगातार मिलते रहे हैं और इसी वजह से अभी पिछले साल उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था का वो दायरा था उसको और बढ़ा दिया गया था और उसके बाद से आप देखिए
कि एक के बाद एक जो आतंकी संगठनों की बात करें, खास करके जैश के संगठन की बात करें, तो जैश ने तो पूरा अजीत डोभाल के दिल्ली स्थित कार्यालय का वीडियो तक प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। उसके बाद से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से कर्नाटक के रहने वाले इस शख्स को पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जानकारी होगी वो स्पेशल सेल ब्रीफिंग करके मीडिया में साझा करेगी। बिल्कुल गौरव, चलिए आप इस खबर पर बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो गौरव बता रहे थे कि इस तरीके से ग्राउंड जीरो पर वो खुद मौजूद है, शख्स को पकड़ लिया गया, उससे आगे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। एसपी सिंह बघेल पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। हमले के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी बीजेपी। और कल ही करहल में एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ था। इस हमले में बाल बाल बच गए थे, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। और अभिनव पांडे हमारे साथ। अभिनव, ये यूपी की सियासत में हमले और इस तरह की नई सियासत शुरू हो चुकी है। इसके पहले मैंने देखा कई बीजेपी विधायकों पर हमले किए गए, उनका विरोध किया गया। और इसके पहले हमने देखा कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी हमले की साजिश थी। अब जो है एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमले की खबर और अब चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। और क्या अपडेट क्या है, कब तक ये लोग चुनाव आयोग की दर पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। लोकतंत्र के जो इस महापर्व है, जो इसमें जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें मैं पहले भी मैंने कहा कि जिस तरह से आप देखिए तो आप तमाम तरह का जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमले जो है वो कहीं ना कहीं इसको स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। कल जिस तरह से एसपी सिंह बघेल पर लगातार देर रात हमले हुए और उसके बाद उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी खासा नाराज है। चूंकि एसपी सिंह बघेल बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हालांकि उनको Z+ सिक्योरिटी, और जब उनके CISF की जो सिक्योरिटी है उसने जब हवाई फायरिंग की तब जाके वो ग्रामीण वहां से फरार हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकायदे समय ले रखा है, 3 बजे जो है एक प्रतिनिधि मंडल वो जाएगा और बाकायदे चुनाव आयोग से शिकायत भी करेगा इस बात को लेकर कि वहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए, वहां पर और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव का पूरा परिवार इस समय देखिए तो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि एसपी सिंह बघेल जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के हुआ करते थे और आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद रहे, बीएसपी से 2 बार लोकसभा से सांसद के तौर पर वो पहुंचे, इसके बाद अभी पहुंचे, इस बार पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनका जो जनाधार है, उनका जो कद है वो काफी बड़ा है। और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी जो है अभिनव अभी जब वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने किसी बिट्टू का नाम लिया कि जब उनके ऊपर हमला हो रहा था तो वो कह रहे थे, कोई कह रहे बिट्टू मार इसको, इसको सांसद बनाया हमने, हमारे नेता ने, और ये हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर से कल रात में भी इसको ट्वीट किया था, उन्होंने बाकायदे बोला और उस समय FIR दर्ज कर दी थी। जो वहां के CEO सिटी है उसने मौके पर जाकर बाकायदे हवाले लिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि ये एक प्रत्याशी के ऊपर हमला है, ये एक केंद्र सरकार के मंत्री के ऊपर हमला है, ये एक लोकसभा सांसद के ऊपर। और यही नहीं, इसके पहले आपने देखा कि कल ओम प्रकाश राजभर ने भी परसों बाकायदे वाराणसी में जब उनके बेटे का नामांकन हो रहा था और वहां से निकले और उसके बाद वहां पर साफ हो गया कि जो वकील है, अधिवक्ता है, उन लोगों ने नाराबाजी की है, उन लोगों ने बाकायदे इसको लेकर कल ओम प्रकाश राजभर ने भी बाकायदे इस पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रियाएं और इस समय चुनाव के माहौल में होती जा रही है, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, 3rd फेज के इलेक्शन होने, और वो 3rd फेज का इलेक्शन जो है वो भी काफी माने इस बात को है, क्योंकि वो एक निर्णायक भूमिका की तरफ है कि आखिर सरकार किधर जा रही है, किधर जो है किन पार्टी को बहुमत के तौर पर जा रही है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। ऐसी सूरत में जो है इस तरह के निर्णायक अभिनव ये समझना चाहेंगे, करहल के बारे में कहा जाता है कि एसपी सिंह बघेल, आपने बताया कि मुलायम जी के वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, तो ऐसे में बताया जाता है कि वो करहल को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और यहाँ में उनका व्यक्तिगत काफी जान पहचान लोगों से, तो क्या लगता है इस वजह से भी उनके ऊपर हमला किया गया? हालांकि माना जाता है कि यहाँ पर 1.5 लाख तो सिर्फ यादव वोटर्स है, ऐसे में तो देखिए हाँ जी
देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि एसपी सिंह बघेल वो नेता है जो कि मृदुभाषी के अलावा बहुत सरल है। हाँ। बहुत सरल तरीके से लोगों से जो है उपलब्ध होते हैं, लोगों के घर घर में घुसे हुए नेता हैं। बाकायदे उनका जो जनाधार के साथ साथ वो हर आदमी को और वहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चूंकि गुरु जो होता है वो हमेशा से ये इतिहास रहा है कि आप देखिए तो चेला जो होता है वही गुरु को पटकनी देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के जो है साथ के लोग ने जो है लोकसभा के चुनाव में हरा दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसी तरह की जो चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एसपी सिंह बघेल बहुत ही जो है सरल और बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। ऐसी सूरत में वहां का जो जातिगत फिट है, आंकड़ा है, उसको भी बहुत तरीके से समझते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर जो है एक तरह से चुनावी मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, उस पर अभिनव बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही, इसी खबर जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी सिंह बघेल पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता जितिन प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि करहल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ है समाजवादी पार्टी की हताशा है। तो अब देखिए अभिनव, इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और तमाम जो बीजेपी के नेता है सीधे सीधे वो जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके गुंडे हैं। चाहे दिनेश शर्मा से आपने बात की, चाहे बाकी लोगों वो ही कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, वो लोग हमला कर रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी को यही है कि भारतीय जनता पार्टी आईना दिखा रही है बात जनता के बीच में ये जा रही। सुबह जब हमने डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो है चीजें घटना जो है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता में उसका विश्वास की जो लोकतंत्र, क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो उनमें भय व्याप्त हो जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, मैं वोट डालने जाऊं और मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस पर जो है लोगों का जो विश्वास है, जो चुनाव आयोग ने विश्वास जताया हुआ है और बम्पर वोटिंग जो चल रही है उसको देखते हुए जो है चुनाव आयोग इस पर जो है सक्रिय और आज जो है एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदे जाएगा और इस चुनाव आयोग से शिकायत करेगा कि करहल में जो घटना हुई है वो अति निंदनीय है और इसका जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है चुनाव आयोग संज्ञान ले। ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव के रौंड में सारी पार्टियां उतर चुकी हैं, लेकिन अब ये हमले की खबर, नारेबाजी की खबर, विरोधी खबरें सामने आ रही है और एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ उसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अभिनव पांडे ने। उत्तर प्रदेश चुनाव को 2 फेज हो चुके हैं, तीसरे के दौर पर हैं। तीसरे चरण का जो है लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, जोरों से चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उसी में लगातार जो है विरोधी या घटनाक्रम भी चलते जा रहे हैं। कल देर रात जो है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कि अखिलेश यादव के प्रतिद्वंदी हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर देर रात जब वो एक सभा कर आ रहे थे तो उसके बाद उनके ऊपर हमला हो गए। उनकी गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ जिस पर की जो तोड़ी भी गई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर गाँव ग्रामीण थे वो उन लोगों ने बाकायदे लाठी डंडों से विरोध कर दिया था। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं का? नहीं, देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व के पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जनता जनार्दन अपना अभिमत किसी को अच्छा और किसी को बुरा समझ के दे और जो निर्णय हो उसको सब लोग माने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हार की जो खींच है प्रथम चरण और द्वितीय चरण की, वो विपक्ष पर चढ़कर बोल रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर। और इस प्रकार के कार्य, किसी पर हमला कर दो, किसी की बेइज्जती कर दो, पत्रकारों पर मारपीट कर लो, प्रत्याशियों के ऊपर पत्थर चला दो, ये मैं समझता हूँ कि हिंसा का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। और कुछ दल ऐसे हैं जिनको विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक कार्यों में उनको प्रश्रय देने की प्रवृत्ति रही है, उससे बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबका एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हों, विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इन विभिन्न विचारों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर भाव ये रहना बहुत जरूरी है। लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो है चीज़ें हैं, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी ने देर रात जो है उन्होंने कहा और समाजवादी पार्टी का कहना है कि चूंकि एसपी सिंह बघेल खुद हार रहे हैं चुनाव, तो ऐसे में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस का वहाँ पर है देर रात FIR भी दर्ज हो गई थी। अन्य ग्रामीणों का कहना था कि काफ़ी संख्या में 100 से। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता आक्रामक हैं और बीजेपी के नेता जितिन प्रसाद ने भी इस हमले की निंदा की है।
उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं जितिन प्रसाद जी। सर, किस तरह से चुनाव 2 चरण के हुए हैं, किस तरह से ले रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल, मैं खुद देख के आया हूं और 2 चरणों में एक तरफा वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह सकता हूं कि 300 का आंकड़ा पार होगा और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, तीसरा चरण कहा जा रहा है कि वो बहुत मुश्किल है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तीसरे चरण में हम साफ कर देंगे सबको। ऐसा है, मैं बता सकता हूं कि 2 चरणों में जो हुआ है वो उनको लग रहा होगा और तीसरे चरण से तो और बढ़त मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को और स्वीप होगा। आप देखिए इस समय जो है, जैसे करहल की कल घटना हुई है, जिस तरह से हमला हुआ है प्रत्याशी पर, बघेल साहब पर, तो उसको लेके क्या कहना है? नहीं, ये विपक्षी हताशा दिखाता है। जब हार दिखती है तो ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसी चीज़ों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जो कार्य किए हैं 5 साल, उनके आधार पे और आने वाले 5 साल के लिए जो विजन है प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। 10 मार्च को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है? मैंने बताया ना, 10 मार्च को आप देखिएगा 300 का आंकड़ा पार होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जितिन प्रसाद, जिनका कहना है कि 10 मार्च को एक बार फिर से 300 का आंकड़ा पार होगा। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो एसपी सिंह बघेल पर जिस तरीके से करहल में हमला किया गया था, उसके बाद से बीजेपी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। एक डेलीगेशन 3 बजे चुनाव आयोग के दर पर पहुंचेगा, शिकायत दर्ज कराएगी और खुद एसपी सिंह बघेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। उनका कहना है कि रात में वो चुनाव प्रचार करके जा रहे थे और इसी दौरान अचानक से करीब 2 से 3 दर्जन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनको खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, अब उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पहले से काफी चाक चौबंद थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में वो समाजवादी पार्टी के मुखिया को चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कल उनके काफिले पर हमला हुआ, उसको देखते हुए अब ये खबर आ रही है उनकी सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है, एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो ऑलरेडी उनकी सुरक्षा बहुत तगड़ी है और ऐसे में केंद्र सरकार ने करहल में उनके ऊपर हमले के बाद से उनकी सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के गढ़ में वो चुनाव प्रचार करने गए थे और इस दौरान हमला किया गया, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की अपने उम्मीदवारों की, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वाराणसी की सेवापुरी से नील रतन को टिकट दिया गया है। रॉबर्ट्सगंज से भूपेश चौबे को बीजेपी ने टिकट दिया। इसके अलावा दुद्धी से रामदुलार गौड़ को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो एक और लिस्ट जारी की गई है पूर्वांचल में, ये काफी महत्वपूर्ण 3 सीट है जिस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें रॉबर्ट्सगंज से भूपेश को मौका दिया गया है। वाराणसी की सेवापुरी सीट से नील रतन को टिकट दिया गया है। रॉबर्ट्सगंज से भूपेश चौबे हैं, बीजेपी के वर्तमान विधायक, उन पर भरोसा जताया गया, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुद्दू से रामदुलार गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर वाराणसी पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। संत रविदास की जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, आज उनकी जन्म जयंती है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हस्तियां, उनके अनुयायी हैं, वो पहुंच रहे हैं काशी और उनके दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचे हैं और संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की। और इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचे थे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे
और अब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। तो ये देखिए संत शिरोमणि हैं और इनकी मान्यता ऐसी है कि हर पंथ, हर धर्म, हर समाज के लोग उनकी इज्जत करते थे। और आज जब उनकी जयंती मनाई जा रही है तो ऐसे में उनके तमाम जो अनुयायी हैं, सभी दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि चुनावी मौसम है तो ऐसे में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। मदन मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। मदन, आज संत शिरोमणि की जयंती है, ऐसे में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं तमाम जो दिग्गज राजनीतिक हस्तियां वो पहुंच रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच चुके हैं। क्या आप अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को? जी की आज जयंती है और जिसके उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो सुबह में जो है सबसे पहले जो है पंजाब के सीएम जो है चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे। उन्होंने जाकर के मंदिर में जाकर के मत्था टेका। उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो पहुंचे मंदिर में जाकर के उन्होंने दर्शन पूजन किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है यहाँ पर मंदिर में पहुंची है। मंदिर में पहुंच करके वो दर्शन कर रही है। दर्शन करने के बाद जो है वो जाकर के लंगर में प्रसाद भी चखेंगी। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में के साथ साथ अगर कहा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें पंजाब भी शामिल है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनावी माहौल है और चुनावी अगर से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं तो इसमें जो है तमाम दिग्गज जो है इस समय वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसे बात की जाए कि दर्शकों की संख्या अगर इसमें बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो उनकी ज्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ अगर हम कहा जाए कि वोट बैंक की भी जो है वो भी साधने की पूरी तरह से इसके जरिए जो है एक कोशिश रहेगी। और इस तरह से जो है लगातार जो है लोगों का आना जो है यहाँ पे जारी है। इसके पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ पर जब आए थे पिछले अगर 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय आए थे, उन्होंने आकर के जो मंदिर में मत्था टेका था। उसके बाद ठीक है मदन मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपके पास आगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ठीक है, आज उनकी जन्म जयंती, इसी बहाने तमाम सियासी पार्टियां उनको याद तो कर रही हैं।